दोस्तों आज हम लोग माइक्रोइकोनॉमिक्स के 4 टॉपिक को कवर करेंगे और ये जो चारों टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिमांड की। तो दोस्तों जब बात डिमांड की आती है तो डिमांड बहुत इजी है। x 0 y, नीचे क्वांटिटी होती है 1 2 3 4 5, इधर प्राइस होती है प्राइस क्वांटिटी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डिमांड का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी। और इस कंडीशन में जो हमारा कर्व होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा हो गया डिमांड। It is stated that if price will increase, quantity demand will decrease and price will decrease, quantity demand will increase। तो ये हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है। दूसरा हम लोग जब सप्लाई पे आते हैं तो सप्लाई के केस में हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ प्राइस जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा क्वांटिटी सप्लाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए इसे हम अपवर्ड स्लोपिंग भी कहते हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, यहाँ प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जबकि यहाँ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अब तीसरी जो बात हम यहाँ करते हैं वो है प्राइस डिटर्मिनेशन की। तो दोस्तों जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और बहुत इजीली आप इसे समझ लें। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस वहाँ डिटरमाइन होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। एक इसमें और बात मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा। ये प्राइस डिटर्मिनेशन का बन गया डायग्राम, ये सप्लाई का, ये डिमांड का। क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, ये होगी पूरी प्राइस इस तरफ। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं वायबल और नॉन वायबल इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो ये बनता है नॉन वायबल इंडस्ट्री। ये भी आपका टॉपिक है क्लास 11 माइक्रोइकोनॉमिक्स में, नॉन वायबल इंडस्ट्री से कहते हैं। और जब डिमांड का और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर जाते हैं और प्राइस डिटरमाइन हो जाती है तो इसे हम कहते हैं वायबल इंडस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th में। तो ये बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की कि आपको ये 5 के पांचों डायग्राम समझ में आ जाए एक बार में। और ये बहुत टफ नहीं है दोस्तों। आप डिमांड कर्व को देख लीजिए, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है।
ये सप्लाई कर्व हो गया, डिमांड कर्व हो गया। जहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। अगर प्राइस इंटरसेक्टर और डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्टर नहीं कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन वायबल इंडस्ट्री। और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर जाते हैं उसे हम कहते हैं वायबल इंडस्ट्री, और यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होती है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तो वो वायबल इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही आता है, इसमें ही आता है, इसमें नहीं आता है। और अगर कोई यहाँ प्रोडक्ट है कोई ऐसा, तो यकीन मानिए वो मार्केट में कभी बिक नहीं सकता है। तो शॉर्ट में मैंने ये सारी बातें आपको बताने की कोशिश की है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको एक कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।